माइंडफोर्स टेबलेट अक्सर पुरुषों में यूज़ की जाती है। जब किसी व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, उसको पेनिस में तनाव नहीं आता, सेक्स की उत्तेजना नहीं होती है। लेकिन अगर किसी महिला को या फिर किसी लड़की को माइंडफोर्स टेबलेट दे दिया जाए तो उसको क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे या फिर उसको सेक्स में उत्तेजना देखने को मिलेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये डाउट्स रहता है कि वो लोग ये सोच करके अपने पार्टनर को ये माइंडफोर्स टेबलेट खिलाते हैं कि जैसे हमको इसमें आराम मिलता है, सेक्स में उत्तेजना आती है, वैसे ही हमारे पार्टनर फीमेल को भी उतना ही उत्तेजना होगी। आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ये टेबलेट देना कितना ज़्यादा आपको हानिकारक हो सकता है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपनी वाइफ को ये टेबलेट देते हैं तो कितना ज़्यादा उसके लिए नुकसानदायक है या फिर कितना ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, ये बात जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये टेबलेट काम कैसे करता है। देखिए, ये काम क्या करता है, इसमें माइंडफोर्स हो या फिर आपका वाइग्रा हो, इसमें जो कंटेंट होता है, जो मेन मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम होता है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। ये सिल्डेनाफिल सिट्रेट काम क्या करता है, ये आपके बॉडी में जाके आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, यानी कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जब ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है दोस्तों, आपके पेनिस में यानी आपके लिंग में बहुत सारी पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको हम खून की नलिकाएं बोलते हैं। तो खून की नलिकाओं में जब ब्लड को ये बढ़ा देता है तो खून की नलिकाओं में ब्लड आपका तेज़ी से बहने लगता है। और जब ब्लड तेज़ी से बहने लगता है तो उसमें उत्तेजना आ जाती, फूलने लगती है नसें, फूलने लगती है, उससे आपके पेनिस में तनाव आ जाता है। और जब तनाव आ जाता है तो आप सेक्स करते हैं तो उसमें आपको बेहतर महसूस होता है। दरअसल ये टेबलेट जब फार्मासिस्ट इसको बना रहे थे, यानी कि जब इस टेबलेट को निर्माण किया जा रहा, बनाया जा रहा था, तो ये सेक्स के लिए नहीं बनाई जा रही थी। इसका मेन कारण, इसका मेन जो यूजेस था, तो इसलिए इसको निर्माण किया जा रहा था कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिनका बीपी डाउन होता है, उन लोगों के लिए दवा बनाई जा रही थी। लेकिन जब उन पेशेंट को ये दवा दी गई तो उनमें देखा गया कि वो लोग जब इस दवा का यूज़ किए तो उनको सेक्स में उत्तेजना देखने को मिली और बहुत ज़्यादा पेनिस में इरेक्शन आने लग गया। जब लिंग में तनाव आने लग गया, उनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल उत्तेजना देखने को मिली, तो फिर डॉक्टर को ये चीज़ बताई उन्होंने। जब डॉक्टर को ये चीज़ बताई गई तो डॉक्टर ने इसका यूजेस चेंज कर दिया। उन्होंने फिर इस यूजेस को चेंज करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इसका यूजेस रख दिया, यानी कि ये दवा अब ब्लड प्रेशर में यूज नहीं होती है, इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में डॉक्टर देने लगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपके अंदर जो होता है पेनिस होता है, लेकिन वहाँ किसी लड़की में, किसी महिला में पेनिस नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे वाजाइना होता है, ठीक है, तो योनि होती है। तो वहाँ पे तनाव आने की कोई बात ही नहीं होती, वहाँ पे तनाव आने का कोई मसला ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या करती है, जो उसके नाजुक अंग होते हैं या फिर उसका जो हार्ट होता है, दिल होता है, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसकी जो पतली पतली वहाँ पे भी नसें होती, तो उसमें भी ब्लड फ्लो करने लगता है। तो हाँ, किसी किसी महिला में इसका हल्का फल्का देखा गया है असर कि उसको सेक्स में उत्तेजना आने लग जाती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को जो है सेक्स में उत्तेजना आने लग जाए। ये दवाई देना सेफ नहीं है, इस दवा का यूज़ करना आपके लिए घातक हो सकता है। अक्सर उन महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है जिनको पहले से ब्लड प्रेशर का दिक्कत होता है, बीपी हाई रहता है, उनको तो ये जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए इस दवाई को मजाक में ना लेके किसी लड़की या किसी महिला को ना दें, और इसको अगर देना है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। उसके लिए और सारी दवाइयां हैं, ये दवाई आपको प्रिस्क्राइब नहीं की जाती क्योंकि इसका जो यूजेस है वो बिल्कुल अलग है। लड़की को उत्तेजित करने के लिए इस दवा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आई होप आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे किसी महिला को सिल्डेनाफिल देना चाहिए, यानी माइंडफोर्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए, दूसरे वीडियो में हम आपको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।